ओके, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। ओके, तो आप पे एक एप्लीकेशन बनाई है, कॉन्टैक्ट न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, फिर उसमें अपडेशन करना यानी एडिटिंग करना, और डिलीट करना, सर्च करना, व्यू ऑल द कॉन्टैक्ट्स, तो ये सब सारी डिटेल्स आप उसमें कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले आपको डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको कोडिंग समझाता हूँ कि कैसे उसको करना है। ये कोडिंग, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा। ओके, उसके बेस पे आपको नया ये तो बनाना है, उसके बाद जो दूसरे मैं आपको दूंगा तो वो भी बनाना है इसके बेस पे। ओके, लास्ट सबसे पहले मुझे जो ब्लैंक फाइल है वो करने दो, कॉन्टेक्ट। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट डॉट एल एस टी, फिर से नई फाइल बना देता हूँ। नई फाइल अगर बिना ओपन किए नई फाइल बनाना है तो उस करोगे तो वो फाइल से फाइल हिट हो जाती है। ओके, ये देखो इस तरह से। चलो, अभी ये फाइल का मैं आपको डेमो देता हूँ। मेरी फाइल जो मेन प्रोग्राम फाइल है वो है कॉन्टेक्ट डॉट एस एच। ओके, तो उसे मैं डायरेक्टली रन करता हूँ। एस एच यानी सेल इंटरप्रीटर। ओके, ये जो एस एच होता है उसे क्या कहते हैं, सेल इंटरप्रीटर। और ये कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट एस एच हो उसको ही। अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो वो यूजर को आपकी कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है उसको शो करने के लिए उसे आप मेनू में डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो मेनू में एको एको है, और सबसे पहले है क्रिएट पर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ये जो वैलिड है, ओके, यही इंडेक्स है 1 2 3 4 5 0। ओके, तो अगर मुझे क्रिएट कॉन्टेक्ट करना है तो मैं इसे 1 प्रेस करूंगा तो इसे क्रिएट अ न्यू कॉन्टेक्ट मेनू में मैं पहुंच जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है कॉन्टेक्ट का, मयूर मयूरिया। कॉन्टेक्ट नंबर 9429821000। ओके, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस mayur@gmail.com। ओके, अभी सिर्फ इतनी, ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही अ, वैसे तो स्क्रीन दिख रही है। इंटरमीडिएट लेवल पे कह सकता हूँ कि ये सेंसलेस प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ओके, और ये जो डेटा मैंने डाला है पूरा का पूरा टेक्सचुअल है। यूनिक्स को ये नहीं पता कि ये मेरा नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल है। ओके, उसे कैसे पता चलेगा, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे इसका, फिर इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कि 10 डिजिट में ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग नंबर 6 7 8 या 9 में से होने चाहिए। ऐसे हम वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रूल्स है, तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वैलिडेशन रूल ये सब हम बनाते हैं। ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो आप, तो ऐसा याद रखो कि ये कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ टेक्सचुअल डेटा है, और इसे ओके, तो एग्जाम
एडिशन ये सब लास्ट में सबसे बनाना है। फॉर एग्जांपल टीवाईबी से ग्रुप, तो आप ग्रुप का भी ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन सबसे पहले सिंपल सिंपल काम करो, अगर वो हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद कुछ नया करो। ओके, तो ये कॉन्टेक्ट क्रिएटेड मैसेज आ गया है। डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑपरेशन, तो मैं यस के लिए वाई प्रेस करता हूँ। तो ये देखो, ये एक फाइल है। ओके, ये बहुत ही वियर्ड व्यू है, अभी इसका प्रॉपर डिस्प्ले बनाना हो तो बना सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा ये सिंपल व्यू है, तो ये मैंने फाइल में सेव कर दिया है। ओके, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। और एक कोई कॉन्टेक्ट डाल देते हैं इस हेलो नंबर को, क्रिएट अ न्यू कॉन्टेक्ट। हेलो, कोई यस सर। प्रॉब्लम है? सर वेटिंग में 2 लोग हैं, हमको ऐड करो ना। वेटिंग विभूति स्विंग, और कोई? एक चला गया लगता है। ओके, तो हाँ, और एक कांटेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू कांटेक्ट। सही है। यस, ओके, क्रिएट अ न्यू। नहीं दिख रही है। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, अगर कुछ काम का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज ऑन कीजिएगा। क्रिएट अ न्यू कांटेक्ट, कोई एक नाम, कोई भी, सुनील पटेल, वॉटेवर, जो भी आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 0। हेलो हेलो, सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन, कब दिख रही है? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो मैं फर्स्ट इनपुट में बताया था कि ये जो है, तो ये नाम है या मोबाइल नंबर नहीं है, ये हमें लगता है कि हम एंटर करते हैं। ओके, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ये पूरा दिखता है। ये भी कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है, मैं चाहे तो कितना भी एंटर कर सकता हूँ। ओके, लेकिन कुछ वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया है। तो सबसे पहले हम क्या, जो फंक्शनलिटी है इंसर्ट अपडेट डिलीट की, वो हम अचीव करेंगे, और उसके बाद हम वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये मैंने डेटा डाल दिया है, sunil@gmail.com। ओके, कॉन्टेक्ट क्रिएटेड हो गया है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो ये वापस मेनू में आ जाता है। ओके, मैं डिस्प्ले करता हूँ वो कॉन्टेक्ट सेव हुआ है या नहीं है, तो ये मुझे बता रहा है। ओके, तो ये देखो, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, पॉइंट आपको क्या क्या नोट करना है कि ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यूजर के पास से ली है। ये जो है नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, लेकिन ये देखो, ये आईडी है, अपने आप आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, तो वो लॉजिक है छोटा सा, ये 2 3 लाइन का है। तो ये आपको पिन पॉइंट करना है, मतलब जो खास खास बातें क्या क्या याद रखनी है, तो ये आपको थोड़ा याद करवाना पड़ेगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो। ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ओके, अभी कुछ अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम मैंने गलत गलत डाल दिया है, नंबर या कुछ वॉटेवर जो भी करना है, तो मैं उसके लिए, हमारे पास ऑप्शन है एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, तो एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए हमारे पास ऑप्शन, ऑपरेशन कोड है 2। ओके, तो जैसे ही मैं 2 डालता हूँ, तो ये एडिट कॉन्टेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड पे सर्च करवा सकते हो, ईमेल पे, नेम पे, या मोबाइल नंबर, कैसे भी। लेकिन सिंपल रखने के लिए मैंने अभी सिर्फ नेम पे सर्च ऑपरेशन अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख लो कोई भी। ओके, स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कुछ भी, पूरा का पूरा। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। एक पानी भी रहेगा क्या भाई? अपने को मत बोलना, जो उठेगा ना उनको बोल बोला हेलो, किसका माइक ऑन है? बाबू भैया मैं चालू है माइक तेरा। सर्जन को फोन जाने वाला है। घर में बैठ के हेलो, बेग मारने का हो गया, चल रूम में उत्तर गाँव में है। मयंक नहीं बोलो नको रे बाबू, सुबह सुबह में किधर दे रहा तुझे?
मयंक माइक बंद कर दो। ओ माइक बंद कर। कल तला आईबी का खम्बा लाया, वो भी कितने का मालूम? करीब 1400 का था। कौन था ना, भूल जाता हुआ मैं। ओके, तो एंटर नेम टू सर्च। ओके, तो यहाँ पे मैंने पता है अभी वो नॉट फाउंड का मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके, अभी सिंपल ही है। तो मयूर का रिकॉर्ड मुझे पता है कि है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल में ही मैं एंटर करूंगा तो ये पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नेम मयूर मरोलिया, मोबाइल नंबर और वॉट एवर। ओके, अभी ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू कंटिन्यू एडिटिंग। ये वो वाला पहला वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप अभी भी एडिटिंग करना चाहते हो, तो यस करना है तो यस, नो करना है तो यस नो। तो अभी मैं पहले यस कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये फिर से मुझे नाम पूछेगा, तो मुझे कुछ नाम करना है। तो मयूर, मयूर नहीं, माइकल, कुछ भी नाम लिख लो आपको जो भी रखना है। माइकल, सिर्फ एक ही नाम लिखता हूँ, चलो दो, तो माइकल पटेल। ओके, फोन नंबर 1234567890, michael@gmail.com। ओके, तो ये आ गया बीटा सेव। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा? अभी ये जो आया है वो जो मेन मेनू है, मास्टर मेनू है, उस पे जाने के लिए है। तो ये मैं प्रेस यस करता हूँ तो ये आ जाएगा। अभी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए डिस्प्ले ऑल कॉन्टेक्ट। ओके, तो उस पे वहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये देखो, ये वहाँ पे ही अपडेट हो चुका है। ओके, माइकल पटेल, और ये जो हमने किया है वो, और वो भी नंबर 1 पे। ओके, तो जो आपने PHP या .NET में इंसर्ट अपडेट डिलीट सीखा है उस तरह से ही है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करता हूँ। ओके, रिमूव कॉन्टेक्ट का है, सिर्फ एक लाइन का कोड है। ओके, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। सिर्फ डी लिखना है। लास्ट एक्सरसाइज में फाइल भी मैंने सेंड कर दी थी, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मेजर यही है, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट, एडिट कॉन्टेक्ट। डिस्प्ले में तो हमारा डिस्प्ले हो ही रहा है, देख लो, ऐसे बता देता हूँ। तो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स हो ही रहा है। डिलीट का है तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ओके, ये फर्स्ट लेयर है, ये स्पाइरल मॉडल जैसा है कि ये अभी फर्स्ट स्पाइरल कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर दूसरी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल सर्च अभी सिर्फ नाम पे ही हो रहा है, तो अभी हमें मोबाइल नंबर पे सर्च करना है, ईमेल पे सर्च करना है, या तो कुछ भी डेटा डालो। ओके, आप ईमेल डालो या मोबाइल नंबर डालो या नाम डालो, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। ओके, तो वो थर्ड लेवल पे हम करेंगे। फर्स्ट लेवल पे सिंपल, ये सब ऑपरेशन सिंपल वे में इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। ओके, तो उसके लिए है। तो यस, अभी इसमें क्या है, आपको पूरा यूज केस आपको पता होना चाहिए। ओके, पूरा यूज केस यानी जहाँ जहाँ पे भी इफ है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो भी आपको चेक करना है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करना है। ओके, भले ही हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सब्जेक्ट नहीं आता हो, ओके, लेकिन BSc कंप्यूटर साइंस वालों को तो आता है, तो आप उनसे उनसे पीछे नहीं रहने चाहिए। ओके, तो ये आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। यूज केसेस मतलब क्या, कि इफ वाला ब्लॉक है तो वो तो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो आपको चेक करना है, एल्स वाला ब्लॉक है तो वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उसे भी चेक करना है। ओके, आपने शायद पढ़ा होगा ब्रांचिंग सॉफ्टवेयर, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता था। ओके, कि सारी ब्रांच, पाथ कवरेज है, ब्रांच कवरेज है, तो ये सारी कवरेज, सारी जो ब्रांच है कोड की वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है वो आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन कहाँ पे था, डू एडिट कॉन्टेक्ट में था। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अभी सुनील लिखता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग। तो अगर मैं नो लिखता हूँ तो क्या आता है, एरर तो नहीं आती, नहीं, ये वापस आ जाता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि आपके सारे जो ब्रांच है उसका कोडिंग इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, उसमें कुछ बग नहीं रह गए। जनरली ऐसा होता है कि हम क्या, सिर्फ एक कंडीशन होती है तो ही हम इफ लिखते हैं, लेकिन ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप इफ लिखो उसके एसोसिएट आपको एल्स लिखना ही पड़ता है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, तो ये थोड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अभी कुछ भी सीख रहे हो आप, TY में हो
इंटरमीडिएट लेवल तक, तो ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट सीख रहे हो तो उसका ही कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, पूरा का पूरा होल जो कंप्यूटर साइंस आपको साथ में लेके चलना है कि प्रोग्रामिंग की बेस प्रैक्टिसेस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन से कंसेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सब अलग अलग नहीं रखने हैं। ओके, तो सर्च कॉन्टैक्ट है तो वो बाकी है, रिमूव कॉन्टैक्ट ये आपके लिए है अंडर डेवलपमेंट। ओके, एक लाइन का है, तो मैं सारा का सारा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मेरी टेस्टिंग नहीं है, मुझे कितना आता है ये आपको नहीं बताना है। ओके, तो 30% तो मैं बताऊंगा, लेकिन 70% आपको ही करना होगा। ओके, ऑप्शन डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं नो करता हूँ, तो यहाँ से क्या होता है, डेटा सेव। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे एक बग है। ओके, तो ये सारे आपको एक इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें सारे रूल्स, ओके, सारे वैलिडेशन उसमें अप्लाई कर दो, और फिर देखो कि आपकी जो टेस्टिंग स्किल है, सॉफ्टवेयर स्किल, वो कितनी एनहांस होती है। तो यहाँ से फिर से मैं नो दबा रहा हूँ, तो ये ओके, तो ये ऐसे एक एक बग दिखाई देता है, तो उसको आपको रिसॉल्व करो, फिर चेक करो। ओके, तो ये था डेमो, छोटा सा डेमो, सेंसलेस प्रोजेक्ट है, एकदम छोटा सा है, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो इसका कुछ सेंस बनता है कि आप इंसर्ट अपडेट डिलीट फाइल में कर सकते हो। ओके, डेटाबेस पे नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ उसका कोडिंग, देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट मैंने किया है। तो सबसे पहले अभी ये क्या है, ये हेडर फाइल तो नहीं है, लेकिन ये सेल को बताता है, सेल यानी टर्मिनल को बताता है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बैश में है। ओके, बैश, तो मैं थोड़ा डेमो देता हूँ, वैसे ये थियरी का है, लेकिन सेल होता है ना तो उसके टाइप्स होते हैं। तो मैं इसको कमेंट में ही यहाँ पे नहीं होता, सेल के टाइप्स होते हैं, तो उसमें होता है शी शेल होता है, फिर सबसे पुराना लिखता हूँ, सबसे पहले सबसे पुराना होता है बॉर्न शेल। ओके, ये जो एस एच करके होता है ये बॉर्न शेल होता है। फिर दूसरा है सी शेल, तो इस तरह से दिखाई देता है, सी शेल, बॉर्न की स्पेलिंग बॉर्न शेल। फिर ये है सी शेल। थर्ड टाइप है कॉर्न शेल, जो के एस एच होता है, उसे कहते हैं कॉर्न शेल। थर्ड है डैश, जो अपना वाला ये है डैश, तो उसका नाम है बॉर्न अगेन शेल। तो मतलब सेल के टाइप मतलब क्या, तो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कौन सी टूल में बनाया गया है। ओके, सी लैंग्वेज है जो हमने पढ़ा है वो बेसिक है, उसमें भी कुछ टूल्स और लाइब्रेरी ऐड कर दो तो वो एडवांस ही बन जाता है, तो उसके बेस पे ये टाइप है। तो ये जो शेल है वो सिंपल सी, जो एनसी जो बहुत पहले की थी, एनसी 99 भी नहीं, अभी जो आपने एनसीसी पढ़ा है वो उसका स्टैंडर्ड एनसी 1999 है, मतलब 1999 में जो स्टैंडर्ड बना था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसके बेस पे लैंग्वेज था। ये जो एस एच है वो आई थिंक 1979 में स्टैंडर्ड बना था, तो तब जो सी लैंग्वेज थी उसमें ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, फिर ये जो सी सेल है तो वो कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग सपोर्ट करने लगा, सी लैंग्वेज एडवांस हेडर फाइल, एडवांस एपीआई सपोर्ट करने लगा, तब ये सेल बना था। कौन सेल है तो वो एकदम डिफरेंट टॉपिक है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पता है कौन सेल का। बैश शेल है, तो बैश शेल में क्या हुआ, इसका ही रिनोवेशन है, इसका ही एडवांस वर्जन है बैश का। ओके, सॉरी, बॉर्न सेल का। तो बैश का फुल फॉर्म ये है कि ये बी है तो इसका है बॉर्न, ओके, अगेन है तो इसके लिए ए है, और एस एच यानी जो सेल है उसका सेल। ओके, तो ये कुछ टाइप है, तो ये किसके टाइप है, सेल के टाइप। तो सेल के टाइप कैसे हैं कि ये जो टर्मिनल है, ये जो एस एच इंटरप्रिटर है, तो वो किस लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंट किया है उसके बेस पे उसके कुछ टाइप्स हैं। ओके, तो इसलिए तो अभी यहाँ पे इसको क्यों लिखते हैं कि इससे इसको पता चलता है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो बेस सेल में लिखी हुई है। कुछ जो सेल होती है, फॉर एग्जांपल सी सेल में यहाँ पे लिख दूं कि अगर मैंने ये सी सेल में यूज किया है
तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस और कुछ कमांड्स होते हैं जो बेस सेल को समझ में नहीं आते, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन जैसा ही है कि ये जो कमांड, ये जो स्क्रिप्ट हुई है, तो वो बेस सेल में ही एग्जीक्यूट होगी। और बेस शेल क्योंकि नया है तो सारे कंप्यूटर में बेस शेल ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर की कॉन सेल, सी सेल और बहुत अलग अलग टाइप के सेल आते हैं, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हाँ, बाय डिफॉल्ट हमने आंसर यस रखा है, तो वो चेक करेगा। अभी ये तो लूपिंग का कंसेप्ट है, ये इतना मैं डिटेल में नहीं समझूंगा। अगर आंसर यस है तो बाय डिफॉल्ट यस ही है, तो ये मेनू आपको डिस्प्ले करता है। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं इट इज सिमिलर टू, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ आपका, जावा में नहीं लिखता हूँ मैं, क्लियर स्क्रीन आपका सी सी प्लस प्लस में होता है ना, उस तरह से ही है, CLR SCR की तरह है। ओके, ये मेनू डिस्प्ले करता है, तो थोड़ा मैं आपको बताता भी रहता हूँ, चलो। ओके, तो ये इतना है, तो यहाँ पे जाके वो अटक रहा है। ओके, एंटर चॉइस। ओके, अब ये देखो, ये /n, ओके, -n यहाँ पे ही लिखा है। ओके, अगर ये यहाँ पे नहीं लिखता तो ये जो इनपुट है इसका कर्सर यहाँ पे नहीं, एंटर चॉइस है तो उसके नीचे होता। ओके, तो इसीलिए मैंने -n लिखा है। ओके, फिर केस स्टेटमेंट में चॉइस, ये जो यूजर ने चॉइस एक्सेप्ट की है तो वो चॉइस है इन। ओके, यानी ये स्विच स्टेटमेंट है, लेकिन यूनिक्स में स्विच को केस स्टेटमेंट कहते हैं, और ये इसका एंड है, ये डिफॉल्ट है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो वो मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। फिर अगर 0 प्रेस करता है कोई भी, तो 0 मैच होके एग्जिट हो जाएगा, वो अपना स्टेटस बनाएगा कि ये सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखो कि ये सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है। 5 स्टेट मॉडल है, या तो प्रोसेस एब नॉर्मल टर्मिनेशन होती है या तो फिर सक्सेसफुल। तो हमें इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना है कि ये जो प्रोसेस है, contact.sh प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे एग्जिट 0 लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं 1 क्रिएट करता हूँ। ओके, सॉरी, क्रिएट और न्यू कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले क्लियर। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मेनू बना हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि सेल स्क्रिप्ट में फंक्शन सपोर्ट नहीं करते। ओके, ये तो बहुत पहले का था जब फंक्शन नहीं थे, तो उसके लिए क्या है कि मैंने अलग अलग स्क्रिप्ट ही बना दी है। ओके, ये इसको आप फंक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हो कि अलग अलग स्क्रिप्ट बना दो। ओके, और उसको यहाँ पे कॉल करो। तो मैंने ये जो देखो, ये क्रिएट एसएच है, ये स्क्रिप्ट है, अलग ही है। उसको, इसको एक फंक्शन की तरह सोच लो कि उसकी एक नई फाइल है, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है सिर्फ। ओके, एसएच और क्रिएट एसएच, ये जो हम रन करते हैं टर्मिनल पे, उसी तरह का ही है। ओके, तो इसीलिए मैंने लिखा है एसएच करके क्रिएट एसएच। ओके, ये प्रोग्राम बहुत ही क्लटर ना हो जाए, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने इस तरह से अलग फाइल बना दी है, जैसे आप PHP में बनाते हो और उसे इंक्लूड करते हो, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस की तरह। ओके, हाँ, तो पहले ये वाला देखते हैं कि, चलो ये वाला है, मैं चॉइस 1 एंटर करता हूँ, तो ये एंटर हो जाए, तो ये देखो ये क्लियर हो गया। और क्लियर होने के बाद कहाँ, कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई, ये क्रिएट एसेट। तो क्रिएट एसेट में सबसे पहले ये मेनू मैंने बनाया है वो एग्जीक्यूट हो गया, ये इतना वाला। ओके, फिर यहाँ पे आ गए हैं एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। ओके, तो ये यहाँ से हमें मांग रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है तो वो अभी रनिंग स्टेट में थी, तो अभी यूजर के पास से इनपुट मांग रहा है, तो अभी ये कौन सी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में। ओके, जब हमने प्रोग्राम एसएच करके स्टार्ट किया था तो वो न्यू में थी, फिर एग्जीक्यूट हो गया तो रनिंग में आ गई है, और ये यूजर के पास से अभी इनपुट ऑपरेशन उसे चाहिए। ओके, तो अभी ये वेटिंग स्टेट में है। तो मैं नाम डाल देता हूँ कोई भी, राहुल शर्मा। ओके, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर पूछेगा, 9087654321, वॉट एवर, rahul@gmail.com। ओके, कॉन्टेक्ट सेव। ओके, यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ है, ये इनपुट कर लिया। हाँ, अभी जो पॉइंट मैंने याद करवाया था कि ये जो नया आईडी है तो वो कैसे जनरेट होता है, तो ये कमाल है। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट
आपके जितने भी रिकॉर्ड है ये फाइल में contact.lst में कितने भी रिकॉर्ड हैं तो वो मुझे डिस्प्ले करना है, और उसकी WC मतलब WC से मैं क्या गिन लेता हूँ, लाइन कितनी है वो गिन लेता हूँ। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ये कॉन्टेक्ट तो सेव हो गया होगा, तो हमारे पास 3 कॉन्टेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कैट contact.lst करता हूँ। तो ये देखो ये 3 वाला है, राहुल का, राहुल शर्मा हो गया, दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। ओके, वॉट एवर जो भी। तो ये देखो कॉन्टेक्ट कैट करता हूँ, कैट contact.lst, ये वाला ही किया है। ओके, तो उससे वो डिस्प्ले करता है। अभी पाइप कर मैं WC-L करता हूँ तो उससे क्या होता है कि वो फाइल में कितनी लाइन से वो डिस्प्ले करेगा, WC-L। ओके, तो ये देखो 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसीलिए वो 3 रिकॉर्ड्स है, इसलिए वो 3 लाइन बताएगा। ओके, -L क्या करता है, नंबर ऑफ लाइंस इन दी फाइल। ओके, ये contact.lst में कितनी लाइन है वो बताता है। तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है 3, तो उसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ओके, और नया आईडी जनरेट करने के लिए क्या कर दिया है, ID = ID + 1। ओके, उसे यूनिक्स की सिंटेक्स में लिखा है, ID = ID + 1। ओके, और ये जो है पूरा का पूरा डेटा है, तो उस तरह से इसमें डायरेक्ट सेव कर देना है contact.lst। ये डबल रीडायरेक्शन ऑपरेशन है, यानी अपेंड करेगा। अपेंड मतलब क्या, एक रिकॉर्ड है तो उसके नीचे दूसरा रिकॉर्ड और उसके नीचे तीसरा रिकॉर्ड इनपुट करेगा। ओके, अब ये जो सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। ओके, ये जो है create.sh है, ये पेरेंट प्रोसेस है। अभी ये क्या कर रहा है कि जो इनपुट स्ट्रीम है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी, आउटपुट स्ट्रीम है, वो डेटा कहाँ पे भेज रही है, डिस्प्ले में नहीं भेज रही है, लेकिन कहाँ पे भेज रही है, कोई फाइल में भेज रही है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है, तो ये सब प्रोसेस है। तो कौन क्रिएट कर रहा है, ये create.sh प्रोसेस क्रिएट कर रही है। ओके, यहाँ पे ये जो बाकी सब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो प्रोसेस के अंदर ही हो रहा है, लेकिन ये जो वाला है तो वो क्या है, जो भी डेटा है, यानी कि एक प्रोसेस का डेटा है, वो दूसरी प्रोसेस कौन सी है, फाइल को सेंड करना है, फाइल में डेटा डालना है, तो ये दूसरी प्रोसेस है, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस है। तो ये किसकी चाइल्ड प्रोसेस है, create.sh की। ओके, तो create.sh इज अ पेरेंट प्रोसेस, और ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट में आउटपुट स्ट्रीम है, वो किसी फाइल में डेटा डाल रही है, तो वो प्रोसेस है चाइल्ड प्रोसेस। ओके, तो ये याद रखना है। तो ये अगर सब प्रोसेस सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसे contact.lst फाइल मिल जाती है और उसमें फाइल डेटा वो राइट कर देती है, तो उसका स्टेटस क्या होगा, सक्सेसफुल टर्मिनेशन। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर उसे ये contact.lst फाइल मिल जाती है, ओके, अगर नहीं मिलती तो अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, लेकिन अगर इसे फाइल मिल जाती है, डेटा भी उसके पास सभी वेरिएबल में है, और ये contact.lst में सक्सेसफुल डेटा राइट कर देती है, तो ये सब प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस है, इसका स्टेटस आ जाएगा 0 यानी सक्सेसफुल टर्मिनेशन। तो वहां पे यही हम कर रहे हैं। तो $? कमांड क्या हमें डिस्प्ले करता है कि जो लास्ट प्रोसेस थी, $? क्या डिस्प्ले करता है कि जो लास्ट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुल टर्मिनेशन होती है तो वो स्टेटस क्या देती है, 0। तो वही हम चेक करें कि जो लास्ट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुई है या नहीं हुई है, वो चेक करें। अगर हो रही है तो कॉन्टेक्ट क्रिएटेड ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, ये है। अगर नहीं होती तो यहाँ 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होती, 1 होती, -1 होती, -1, कोई भी नंबर मतलब होती, 0 नहीं होती। ओके, तो 0 सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए। तो आ गया टर्मिनल। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम। ओके, अभी मैं फिर से यस करता हूँ, तो एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, फोर्थ वाला छोटा सा है वो देख लेते हैं, डिस्प्ले ऑल द कॉन्टेक्ट। तो डिस्प्ले में कुछ नहीं किया है, मैंने कैट कर दिया है। ओके, तो ये देखो, ये पूरा का पूरे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, ये देखो, ये कौन सी फाइल है कि 4 नंबर की, ये वाला ऑप्शन 4 है, डिस्प्ले ऑल द कॉन्टेक्ट्स है। तो क्लियर मैंने किया है, और ये एसएच करके व्यू ऑल डॉट फाइल है, तो व्यू ऑल
व्यू ऑल, एक मिनट, व्यू ऑल। तो व्यू डॉट ऑल किया, देखो कुछ है नहीं, ये सब डेकोरेशन है और मेन फंक्शनलिटी क्या है, बस एको कैट कॉन्टेक्ट डॉट एलएसटी, बस वहां पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया है। okay? फिर तीसरे ऑप्शन में है एडिट डॉट एसएच, तो एडिट डॉट एसएच में भी, एक मिनट, 9:40 तो ऐसे ही हो गए हैं। ओके, तो हाँ, तो हाँ बस ये डेकोरेशन है। और एक्चुअली हमें क्या करना है कि यहाँ पे, ओके पहले ये भूल जाओ, अभी ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने एंटर सर्च, ओके क्या एडिट करना है तो उसे सर्च करना होगा, तो यहाँ पे यस करता हूँ मैं, मुझे एडिट करना है दो। ओके, तो यहाँ पे मैं, ये जो पूछ रहा है, ओके ये जो पूछ रहा है वो कहाँ पे पूछ रहा है, एंटर नेम टू सर्च, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, जैसे ही मैं डालूंगा नेम, तो वो क्या करेगा, नेम में ये जो कैट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट एल एस टी है वहां पे ग्रैब करेगा। तो ग्रैब के मतलब क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने डाली है वो पूरा का पूरा सर्च कर देगा। ओके, सर्च करते ही हमें क्या करना है, फील्ड 2 है, यानी कि जो नाम है, फील्ड 1 कौन सी है, आईडी है, लेकिन फील्ड 2 है तो वो नाम है, F3 फील्ड है तो वो मोबाइल है, F4 है तो वो ईमेल है, तो वो उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। ओके, तो ये डिस्प्ले करेगा, तो माइकल प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो ये इतना डिस्प्ले कर रहा है, ये यहाँ तक का। ओके, यहाँ तक उसने डिस्प्ले कर दिया है। अब ये फिर से मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू एडिटिंग, तो मुझे एडिट करना है या नहीं करना है। ओके, तो यस करूंगा तो ये फिर से मुझे एंटर कॉन्टेक्ट नेम, एंटर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वो सब मांगने वाला है। ओके, ये वाई वाला यानी कि इफ ब्लॉक है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमने देख लिया था। अगर नहीं करता हूँ तो वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, बैक पेज पे। ओके, कॉन्टेक्ट डॉट एस जो मेन स्क्रिप्ट है यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से पहले से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, यहाँ से फिर से, तो ये फिर से मेनू बताएगा। ओके, तो ये केस देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं नो प्रेस करता हूँ तो ये फिर से ये पेज आ गया। ओके, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, तो ये वाला पेज हमें डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से है, लेकिन ये जो है कौन सा, रिमूव कॉन्टेक्ट, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सिंपल इतना बनाओ, अभी पहले फेज में ऐसे ही देख देख के बनाओ, उसके बाद हम वैलिडेशन तो वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला कुछ सीख रहे हैं तो वैलिडेशन भी सीख जाएंगे। और उसके बाद कुछ नई फंक्शनैलिटी अगर ऐड करनी है, यानी कि सर्च क्राइटेरिया सारे ऑप्शन में सर्च होने चाहिए, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये फाइल मैं भेज देता हूँ। लास्ट टाइम पे कुछ डायरेक्टली ही बताया तो मैंने फाइल सेंड कर दी थी, किसी ने पूछा था, तो आज भी मैं तुरंत ही शेयर कर दूंगा। ओके, और हाँ किसी को आज आपके टीवाई बीसीए में किसी को फीस अगर कैश में पे करना है तो आज कॉलेज मत जाना, आज कॉलेज में कोई जाने वाला नहीं है, बहुत बारिश है ऐसा मैंने सुना है। ओके, जल्दी फटाफट मैं आपको वो वेबसाइट भी बता देता हूँ। जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं है तो ये गूगल कोर्स में मैंने वैसे भी बना ही दिया था, गूगल कोर्स था कि जी सूट पे गूगल कोर्स क्रिएट करना है वॉट। हाँ, तो सबसे पहले हैकर रैंक तो नहीं है, हैकर रैंक तो लास्ट में रखता हूँ। ओके, सबसे पहले बिगिनर। ओके, ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, दिख रही है ना स्क्रीन सब लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले अगर किसी ने बीच बीच में लेक्चर नहीं भरे या पहले से नहीं भरे तो सीखना है, तो ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल से शुरू होता है। ओके, इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो को पूरा का पूरा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो थियरी है, पहला चैप्टर वैसे भी थियरी है। ट्यूटोरियल 2 कॉपिंग फाइल्स, मूविंग फाइल्स, ये सब है, तो उसमें आपको कमांड मिल जाएंगे, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मूविंग फाइल्स हैं तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो, फिर एक्चुअली क्या हुआ है तो वो समझने के लिए एक दो लाइन पढ़ो। ओके, कोई भी किताब या कुछ भी वेब पेज पढ़ते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, पहले प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो,
फिर 1-2 लाइन पढ़ो कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो लाइन पढ़ो। ओके, फिर अगर वो पढ़ रहे हो तो वो समझ में आ गया तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में भी मजा आएगा। आप क्या करते हो, पहले लाइन से ही शुरू करते हो, फिर यहाँ आके तो ये भाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, उससे ही आप भूल जाते हो। ओके, तो जो पहले क्या है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा है कि ये सब पूरा का पूरा डेकोरेशन बना दिया है, वैलिडेशन कर दिया है, ये सब पढ़ो। पहले जो फंक्शनलिटी अचीव करना है, यानी कि जो पहले प्रैक्टिकल करना है वो करो। उसके बाद उसमें कुछ एरर आ रही है तो वो पढ़ो कि भाई एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है ये फाइल। ओके, उस तरह से पढ़ो थोड़ा। ओके, तो ये बेसिक ट्यूटोरियल है। तो इसमें तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर लैपटॉप पे घर पे करना है तो ओके, ये जो है इंटरैक्टिव, ओके, ये प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है। तो वो है कि अगर आपको मोबाइल में एग्जीक्यूट करना है तो ये इसके पास इनबिल्ट यूनिक्स इंजन इनबिल्ट है। ओके, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिसके आप एग्जीक्यूशन अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट एक्सरसाइज प्रेस करो तो ये देखो ये कंसोल खुल जाएगा, ये कोड है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आउटपुट बताएगा। आउटपुट दिखाने के लिए आपको रन करना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये कोड लिखा है, आप अपना खुद का कोड भी लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे बना देता हूँ, गुड बाय की जगह मैं लिखता हूँ हेलो मयूर। तो इसे रन करो। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। ओके, ऐसा कुछ भी टेस्टिंग वेस्टिंग करना है तो यहाँ पे कॉपी कोई भी मटेरियल, ओके, कोई भी वेबसाइट से कोड कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो उस वेबसाइट पे कि भाई ये कोड क्या कहना चाहता है, क्या है इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, और ये जो है ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए। तो दो टाइप के आउटपुट होते हैं, एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, एक्चुअल आउटपुट हमने खुद, एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये है हेलो मयूर जो है वो एक्चुअल आउटपुट, यानी प्रोग्राम रन करके जो आउटपुट आता है वो एक्चुअल आउटपुट है। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है, वो एसआरएस में स्पेसिफाई किया गया है कि कुछ जो भी हेलो या यूजर नेम आता है तो वो मैसेज किस तरह से आना चाहिए। ओके, कुछ आइकॉन में दिखना चाहिए या कुछ हेलो यूजर नेम के बाद टाइम भी दिखना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेड आउट है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है कि अगर एसआरएस में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से अलग है तो वो टेस्ट केस फेल हो जाता है। ओके, टेस्ट केस भी है, वो टेस्टिंग का एक पार्ट है। तो ये वेबसाइट है, तो ये सारी वेबसाइट में लिंक आपको भेज दूंगा। इसमें ये देखो लूप है, सेल फंक्शंस है, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन है, ये सब कुछ आप अंदर कमांड में कर सकते हो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी है। ओके, प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ स्टार्ट एक्सरसाइज करो। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ये बताया है, ये ट्यूटोरियल यहाँ पे प्रॉब्लम ही दिया है। ओके, तो वहां पे आपको ये सॉल्व करने के लिए आइडिया आएगा। तो ये है इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल। दूसरा है ये भी है, ये हैकर रैंक वाला बता देता हूँ। हैकर रैंक वाला थोड़ा हेलो सर। यस सर इस क्लासरूम का कोड भेज दो ना, इसमें ज्वाइन नहीं है हम सर। ये क्लासरूम मैं इसका है ना मैं दूसरा क्लासरूम बना रहा हूँ। अभी आप इसमें ज्वाइन होगे ना तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब असाइनमेंट में मांगूंगा ना तो जब आप सबमिट करोगे ना तो मेरी गूगल ड्राइव पूरी फुल हो जाएगी, मतलब 2 या 3 असाइनमेंट में ही। तो इसीलिए मैं गूगल पे मैं अप्रूवल प्रोसेस की राह देख रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत इतना देखना है बिना असाइनमेंट के तो ठीक है, मैं चलो क्लास कोड भेज देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसमें पूरा का पूरा थोड़ा मैंने आपके लिए बहुत ये वैकेशन में ही बना दिया था पूरा का पूरा कोड। तो ठीक है मैं भेज दूंगा। हाँ, हैकर रैंक। ओके, हैकर रैंक पे साइन अप ये सब कुछ करना आता है। मैंने एसवाई वालों को तो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था, उनको भी डेटाबेस का कोर्स है तो वो मैंने स्टार्ट करवा दिया है। और हाँ, और आईबीएम का भी एक कॉग्निटिव क्लास है, अगर किसी को आईबीएम का सर्टिफिकेशन चाहिए डीबीएमएस में एसक्यूएल में
तो उसकी लिंक मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे साइन अप करना है और यहाँ पे लिनक्स सेल है। तो ये लेट्स एको, ये सॉल्व चैलेंज है, ये चैलेंज बेस पे है। और इसका आपको थोड़ा बहुत यूनिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद ही ये सब सॉल्व करना। ओके, क्योंकि वैसे तो ये 3 अटेम्प्ट देता है, लेकिन ये इंटरव्यू में प्रोसेस में भी आपको बहुत ही काम आएगा। ओके, ये देखो जॉब्स है, कंप्लीट सर्टिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा लेदर बोर्ड है, अकाउंट में भी आपके सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपको बताता है। तो हैकर रैंक थोड़ा बहुत प्रोफेशनल है, तो इसको प्रॉपर वे में थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए, इंटरमीडिएट लेवल तक आप आ जाओ, तो उसके बाद ही वो आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, ये जो छोटा वाला ट्यूटोरियल बताया है उससे स्टार्ट करो, फिर ये इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करो, मैं जो एक्सरसाइज देने वाला हूँ वो करो, उसके बाद हैकर रैंक पे जाओ। ओके, तो हैकर रैंक आई थिंक आपको अभी जो मैं करवा रहा हूँ, तो अगर कोई एडवांस करना चाहता है उसे पता है कि भाई मुझे आ जाएगा तो कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल जो इन जनरल स्टूडेंट है तो वो सितंबर 15 के बाद ही ये हैकर रैंक पे ट्राई करेंगे। ओके, क्योंकि उसके पहले मैं आपको सेट तो हो गया है, ऑक अभी बाकी है। ओके, तो हमारे पास ऑक के लिए और यूनिक्स बेस सेल के लिए हमारे पास और एक सर्टिफिकेशन है आईआईटी बॉम्बे का, ये स्पोकन ट्यूटोरियल है। स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी लिनक्स है। ओके, लिनक्स का ट्यूटोरियल, इसकी भी आप एग्जाम दे के आईआईटी बॉम्बे का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ओके, स्पोकन ट्यूटोरियल है, गवर्नमेंट ऑथोराइज है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। तो लिनक्स उबंटू पे है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 16.04 है जो पहले वाला था, और उसके बहुत ही छोटे छोटे, और ये हमारा जो सेड वाला है जो लास्ट कमांड सीख वीडियो, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं और एक कमांड एग्जीक्यूट कर आपका मीन समझते हैं। ओके, इसको देके आप यहाँ से एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, तो ये सारे बहुत है। यहाँ पे ऑक का अलग से कोर्स है, लिनक्स ऑक है, ये देखो लिनक्स ऑक है। तो ऑक कमांड अभी हमारा सीखना बाकी है, तो उसके बाद ये कोर्स करेंगे। तो अगर अभी ये किसी को जल्दी नहीं है तो मैं सारे कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा। ओके, सारे के सारे, हाँ, एक एक वीक में। तो अभी सिर्फ मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो सॉल्व करो। किसी को कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भाई मैं खुद कर सकता हूँ, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, लिंक में सब आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।